हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 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 होली। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत वाला पे। और मैं पत्र लेखन का सेकेंड पार्ट अनौपचारिक पत्र लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज के इस पत्र में मैं आपको बताऊंगा कि अनौपचारिक पत्र को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, कैसे सही सही बनाएंगे। तो अनौपचारिक पत्र में पिताजी, माताजी, मित्र, अग्रज अर्थात बड़ा भाई, अनुज अर्थात छोटा भाई, इन सबको पत्र लिखा जा सकता है। तो अब क्या देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होगी। तो इसकी शुरुआत भी होगी स्थान के साथ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्थान। स्थान में क्या होता है, स्थान में लगती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कैसे, जैसे कि दिल्लीतः, छात्रावासतः, ये सारी चीजें रहेंगी। तो जब स्थान में तो लगा हुआ हो तो आप समझ जाएगा कि वो पंचमी विभक्ति है और वह शुरुआत का चीज है। अब क्या होता है यहाँ पे जिसको लिखना होता है, जैसे कि पिताश्री, मित्र, अग्रज, माताजी, जिनको भी लिखना होगा वहां उनका सबसे पहले उनको संबोधित करेंगे और फिर हम लोग प्रणाम करेंगे। प्रणाम में हम लोग चरण वंदना कर देते हैं, नमस्कार करते हैं, नमो नमः करते हैं। इन चीजों से शुरुआत होती है। जब उनका अभिवादन हम कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक लाइन आता है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु। देख लीजिए, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अर्थात ये होता है कि हम लोग तो यहाँ खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी वहां क्या होंगे, खुश होंगे। कभी कभी इसके जगह पे दूसरा वाक्य भवान कुशली अपि इति मन्ये। देखिए, कुशल शब्द का प्रयोग हो जाता है कि भैया हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आप भी वहां क्या हो, कुशल पूर्वक हो। उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड आएगा ज्ञातवा। इसका ध्यान से देखिएगा, ज्ञातवा का अर्थ होता है जानकर। तो जब आप पत्र भेजते हैं मित्र को, बड़े भाई को, पिताजी को या किसी को भी, तो वहां पे होता है क्या है, ज्ञातवा। ज्ञातवा का अर्थ होता है जानकर, यानी आपका पत्र मिला था, मुझे जानकर खुशी हुई, या फिर मैं यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक आए हैं। मतलब किसी भी चीज के बारे में बताना होता है। तो जब वहां उनका पत्र आता है तो उनके जवाब में हम पत्र लिख देते हैं, इसलिए ज्ञातवा शब्द का प्रयोग होता है। फिर आगे क्या होता है, यहां से मेन बॉडी स्टार्ट होती है पत्र की कि क्या लिखना है हमें। और फिर इस मेन बॉडी के बाद आखिर में, क्योंकि हम जब किसी को भी पत्र लिखते हैं पिताजी को, तो हम लिखते हैं कि माता जी को मेरा प्रणाम दीजिएगा, छोटे को शुभ आशीष दीजिएगा। या मित्र को लिखते हैं तब भी उनको लिखते हैं कि मित्र तुम अपने माता पिता को भी मेरा प्रणाम देना। तो यहाँ पे इंड करने से पहले होता है कि माता पितरौ प्रति प्रणामांजलि, यानी प्रणाम। और इसके साथ एक वर्ड आता है निवेद्यति। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मातरौ पितरौ प्रति प्रणामांजलि निवेद्यति। तो यहाँ पे आप प्रणाम कर सकते हैं उनको, प्रणाम उनको निवेदित कर सकते हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पे आप लिखते हैं भवतः मित्रम, या उनका लिख सकते हैं पुत्र, अनुज लिख सकते हैं और अपना नाम। तो इसी प्रकार है यह अनौपचारिक पत्र। बहुत आसानी से जब भी आप बनाएंगे तो 2-3 यहां से बनेगा, फिर 2-3 यहां से बनेगा, और इसके साथ ही पूरा का पूरा पत्र आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप कुछ पत्र जो है प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसके साथ जल्द ही कुछ नए वीडियोस के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए हैप्पी होली, सेफ होली, एंजॉय होली। थैंक यू।